सिद्धार्थनगर में रबी की फसल के लिए खाद को लेकर जमकर लूट मची है, जबकि सभी खादों का मूल्य जो है निर्धारित किया गया है। उसके बावजूद दुकानदार किसानों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। आपको बता दें कि मानक विहीन खाद एवं बीज की दुकान चलाई जा रही है। बिना स्टॉक बोर्ड और बिना दुकान के बोर्ड लगाए दुकान संचालक जो है संचालित दुकानों को कर रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी का आदेश रहा कि सभी दुकानदार अपने दुकान के बाहर स्टॉक बोर्ड लगाएं और दुकान के नाम का भी बोर्ड लगाएं, लेकिन ऐसा यहां पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पर एचएनएन के कुछ सवाल भी हैं इस पूरे मामले को लेकर कि जहां पर अधिकारियों के खुद की क्या जिम्मेदारी इस पूरे मामले में है, ये बड़ा सवाल एचएनएन पूछ रहा है। खुलेआम चल रही दुकानें, फिर कार्रवाई से क्यों अधिकारी बच रहे हैं? क्या दुकानदारों और अधिकारियों की मिली भगत इस पूरे मामले में है कि कार्रवाई नहीं हो रही है और किसानों की जेब में मिलकर डाका डाला जा रहा है? क्या ये बड़ा सवाल है। कौन इन सवालों के जवाब देगा? क्योंकि अभी तक जो तमाम सवाल किए जाते रहे हैं उसका कोई जवाब नहीं मिलता है। महज आश्वासन से काम चलाया जाता है कि जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन जब बड़े पैमाने पर इस समय इस तरीके की लूट हो और उस वक्त जब डीएपी खाद की कमी की खबरें कई जगहों से सामने आ रही है, इस वक्त किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। बिना स्टॉक बोर्ड और बिना दुकान के बोर्ड के यहाँ पर जो है वो खाद बेची जा रही है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो घालमेल है वो कितने बड़े स्तर पर चल रहा है। सिद्धार्थनगर का ये पूरा मामला है और अमूमन ये देखा गया है कि जब शिकायत मिलती है उसके बाद ही कार्रवाई अधिकारी करते हैं। उससे पहले अधिकारी इस ओर नहीं देखते हैं। जब प्रदर्शन किसान करते हैं, जब किसान जो है सड़कों पर उतरते हैं, तब जाकर कहीं नींद टूटती है इन अधिकारियों की और कार्रवाई की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अधिकारियों की नाक के नीचे ये सब कैसे हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या ये मान लिया जाए कि अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं? उन्हीं की शय पर ये तमाम जो काला धंधा है वो चल रहा है, जहाँ पर खाद की कमी के बीच में किसानों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। महंगी खाद बेची जा रही है मनमाने ढंग से, जबकि खाद के रेट सब जगह तय कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी मनमाने ढंग से रेट वसूले जा रहे हैं खाद के। ना दुकान की ऑथेंटिसिटी है, ना वहाँ पर स्टॉक का बोर्ड लगाए गए हैं दुकानों के बाहर कि पैमाना कोई तय किया जाए, ये भी नहीं हुआ है। तो आखिर किसान को लूटने से कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर कई बड़े सवाल जो है इस मामले में खड़े हो रहे हैं कि क्या दुकानदार अधिकारियों के साथ मिली भगत करते हुए इस तरीके का खेल रच रहे हैं? क्या अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं? क्योंकि कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब बड़े स्तर पर ये मामला पहुँच जाता है उसके बाद अधिकारी अपनी नींद से जागते हैं और उस वक्त भी महज जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है। और सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता श्याम सुंदर शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्याम, पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या पूरा प्रकरण है, कितनी ऐसी दुकानें हैं जहां पर बिना स्टॉक बोर्ड के, बिना दुकानों के नाम के बोर्ड के यहाँ पर जो है वो खाद विक्रय की जा रही है, और अब तक कितनी खाद यहाँ पर विक्रय की जा चुकी है? जी दिव्या, आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम सिद्धार्थनगर की बात कर ले तो सिद्धार्थनगर में रबी की फसल जब से तैयारी हुई है कि जो रबी की बुआई कर रहा है, कहीं ना कहीं खाद को लेकर पूरी तरह से किल्लतें हैं। लेकिन वही आपको बता दें कि जनपद में खाद की किल्लतों को दूर करने के लिए लगातार जिला अधिकारी ने इसके प्रयासरत जारी कई समिति ऐसे हैं जिसको संचालित करके खाद दी जा रही है, लेकिन वो कई दिनों के बाद बांटी जा रही है। अगर कई ऐसे समिति हैं जो जहाँ पर खाद भी नहीं बांटी जा रही, मजबूरन किसान जो है फुटकर दुकानों पर, जो है प्राइवेट दुकान है, वहां पर खाद लेने को मजबूर हो रहा है। लेकिन जब वहां पर खाद लेने जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जेब ढीली की जाती है। वहीं जब हम हमने जिला कृषि अधिकारी महिदुर रहमान से बात किया फोन के माध्यम से,
तो उन्होंने कहा कि जो यूरिया है वो 266 रुपया प्रति बोरी की रेट निर्धारित की गई है, तो वहीं जो सुपर है वो 320 रुपए प्रति बोरी निर्धारित की गई है। लेकिन देखने वाली बात है कि अगर निरीक्षण किया जाए, अगर खाद की दामों की बात किया जाए बाजारों में लेकर, तो अगर आम किसान जाता है खरीदने के लिए तो कहीं ना कहीं यूरिया 320 से 30 रुपए के प्रति उसको बोरी दी जाती है, और जो सुपर है उसको 520 और 530 रुपया दी जाती है। कहीं ना कहीं किसानों के जेब को पूरी तरह से डाका जा रहा है। लेकिन जो जिला कृषि अधिकारी उनकी लापरवाही से यह सारा खेल चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि कृषि अधिकारी जब निर्धारित कहीं ना कहीं निरीक्षण करते दुकानों को, तो कहीं ना कहीं किसानों में डर होता, जो दुकानदार है उनमें डर होता और किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही खाद देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि जिला कृषि अधिकारी कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाह बनकर अपने एसी रूम से नहीं निकलते हैं। जी दिव्या। अच्छा, यहाँ पर जो ये पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसे मामलों में हमने देखा है समय समय पर अधिकारी जो है वो छापेमारी कार्रवाई करते हैं, आखिर इन दुकानों पे जहाँ पर बोर्ड्स नहीं लगे, जिनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, इन पर क्यों अधिकारी मेहरबान है? जी कहीं ना कहीं अधिकारी की सांठगांठ से चलता है। इस समय आपको बता दें कि डुमरियागंज के परसपुर में खड़े हैं, हमारे पीछे आप देखिए, ये एक खाद दुकान है जहाँ पर ना स्टॉक बोर्ड है ना बोर्ड लगाया गया है, जबकि जिला कृषि अधिकारी का सख्त आदेश है कि जो बोर्ड खाद दुकान है वहाँ बोर्ड लगाया जाए, स्टॉक बोर्ड रखा जाए। यहाँ की खुद मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी दुकानों पर खाने पीने से लेकर सभी दुकानों पर बोर्ड लगाया जाए, जो कि संचालित डेली प्रतिदिन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही यही है कि कहीं ना कहीं अधिकारी की लापरवाही से पूरी तरह से जो है किसान जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जब वो दुकानों पर जाता है तो उसको निर्धारित मूल्य नहीं पता होता है, और जो दुकानदार रुपया मांगता है उसको खाद में देता, क्योंकि उसको धान की बुआई कराना है और सॉरी गेहूं की बुआई कराना है, तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर किसान उनपे जो जेब है उनकी ढीली कर रहे हैं। लेकिन जिले के अधिकारी हैं, अगर आपको बताएं महिदुर रहमान, उनकी लापरवाही साफ देखी जा रही है कि अगर क्षेत्रों में निरीक्षण करते तो दुकानदारों में एक डर बना होता कि हमारी दुकानों पर अधिकारी कब आकर निरीक्षण करेंगे, ये कोई नहीं पता है। जी अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से आप वहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप बात करने का प्रयास करें वहाँ पर जो या फिर दुकानदार है या फिर कोई ग्राहक किसान वहाँ पर पहुँचे होंगे, किस तरीके से पूरा खेल चल रहा है और आखिर क्या वजह है कि खाली एक बिल्डिंग में यहाँ पर ये सब चीज़ें संचालित हो रही है बिना किसी बोर्ड के। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी मामला आता है तो वहां पर पूरी तरह से वो चुप्पी साध लेते हैं और बगल हो जाते हैं। सबसे बड़ी मामला ये भी है कि जब बात करना चाहा जाता है तो वहां पर पूरी तरह से चुप्पी साधा जाता है। जब इस मामले में जिलाधिकारी जो कृषि जिलाधिकारी है उनसे बात करना चाहे तो उन्होंने की एक रटाया जवाब अगर कहे तो कहीं ना कहीं शर्मनाक बयान कहा जाएगा कि अगर शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जब कोई किसान आपको शिकायत करेगा तभी आप दुकानों का निरीक्षण करेंगे। ये एक शर्मनाक बयान जिला कृषि अधिकारी का है। जी दिव्या। जी, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अच्छा, यहाँ पर यह भी कहा गया था कि खाद के रेट पहले से डिसाइड किए गए हैं, तो क्या मनमाने ढंग से रेटिंग हो रही है, यहाँ पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर वही किसानों की ये भी बात करते चले कि जिस तरीके से किसानों को कहीं ना कहीं जब दुकान पर पहुंचते हैं तो जो मनमानी के दुकानदार होते हैं, अगर वो वहां पर रुपए मांगते हैं, जो मूल्य है उनको मजबूरी देना, क्योंकि उनको बुआई करना है, और जो वो समिति पर जाते हैं तो समिति पर उनको खाद नहीं मिलता है, तो सबसे बड़ी लापरवाही यही सामने आ रही। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।